आ गए तो हम भी आ गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में क्लास 11वीं का गणित प्रश्नावली 1.2। 1.2 जो है ना बहुत ही इजी है और इससे पहले वाला आप वीडियो नहीं देखे होंगे, यानी प्रश्नावली 1.2 का थ्योरी का वीडियो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप वहां से देख सकते हैं। बहुत ही जरूरी है उस वीडियो को देखना। यदि उसको देख लेते हो और उसके बाद प्रश्नावली को करोगे ना, बहुत ही मजा आएगा, आराम से सारे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, नहीं देखे होंगे तो जाकर के एक बार देख लीजिए। सर्च करिए चाहे यूट्यूब पर प्रश्नावली 1.2 थ्योरी बाई आपका पाठशाला, तो आपको थ्योरी का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। अब रिक्त समुच्चय के बारे में आप लोग पढ़े रहोगे तभी तो पता चलेगा क्या होता है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय ऐसे ही पता चल रहा है कि जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो, यानी खाली खाली हो, उसे रिक्त समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है, पहला का, दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्या। अब एक बात बताओ, यहां पर आ जाओ पहले। ठीक है, हम क्वेश्चन पहले से लिख करके रेडी रखे हुए ताकि बार बार बुक को देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो देखो बोला है दो से भाज्य विषम। अब देखो विषम प्राकृत संख्या लेना है और वो बोल रहा है कि दो से, मतलब कोई विषम प्राकृत संख्या जो होती है क्या होता है, ये होता है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। कभी भी विषम प्राकृत संख्या में दो से भाग लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। तो क्या बोलेंगे, इस समुच्चय में, इस सेट में कोई भी समुच्चय नहीं मिल रहा है, यानी रिक्त समुच्चय होगा। तो बोलेंगे यह रिक्त समुच्चय है, यह रिक्त समुच्चय है। क्यों रिक्त समुच्चय हो गया? जिस समुच्चय में कुछ भी ना मिले उसे रिक्त समुच्चय बोलते हैं। तो विषम प्राकृत संख्या में दो से कोई भी संख्या भाग लगेगी, नहीं मिलेगा, नहीं लगेगा, यानी जीरो मिल रहा है, यानी कुछ भी नहीं, तो उसे हम रिक्त समुच्चय बोलेंगे। और आपके क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित, निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे। नीचे बताओ कौन कौन से रिक्त समुच्चय है। तो पहला है जो रिक्त समुच्चय है, तो हमारा पहला का आंसर रिक्त समुच्चय होगा। दूसरा देखो, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्या, देखो अभाज्य संख्या उसे बोलते हैं जिसका गुणनखंड एक और अपने आप हो। तो सम बोला है, सम अभाज्य संख्या। ऐसे तो आप लोग पढ़े हो कि 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, ये अभाज्य संख्या है। लेकिन बोला है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है क्या? तो देखो दो जो है ना, एक अभाज्य संख्या भी है और एक सम अभाज्य संख्या भी होता है। यानी सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय होता है, तो क्या बोलेंगे, यह रिक्त समुच्चय नहीं होगा। क्यों यह रिक्त समुच्चय क्यों नहीं होगा? बोले लिख लेते हैं, रिक्त समुच्चय, यह रिक्त समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि समभाज्य संख्या एक तो मिल रहा है, क्या है वो? 2 है। 2 एक समभाज्य संख्या है, इसलिए इस समुच्चय मिल रहा है। तो खाली तो मिला नहीं, कुछ ना कुछ तो मिल गया, तो उसे बोलेंगे रिक्त समुच्चय नहीं है। जब कुछ नहीं मिलेगा तो रिक्त समुच्चय बोलेंगे। समझ में बातें आ रही है ना? चलिए तीसरा है कि एक सच डेट एक्स, इसका नाम पिछले प्रश्नावली में बताए थे कि इसका नाम सच डेट होता है। ठीक है, एक सच डेट एक्स प्राकृत संख्या है। क्या है? एक प्राकृत संख्या है जो एक्स का जो मान है वो 5 से छोटा, 5 से छोटा यानी 4, 3, 2, 1। ठीक है, और साथ ही साथ 7 से बड़ा, 7 से बड़ा कौन सा नंबर मिलेगा? 8, 9, 10। इन दोनों नंबर में कोई भी कॉम्बिनेशन मिलेगा क्या? इनके दो, मान लो 5 से छोटा कह दिया और 7 से बड़ा कह दिया, इन दोनों नंबर में कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। जब कुछ नहीं मिलेगा तो क्या बोलेंगे, यह रिक्त समुच्चय है, यह रिक्त समुच्चय है, क्योंकि मिलेगा ही नहीं। मान लो एक बार कह दिया
एक बार कह दिया कि 5 से छोटा नंबर लो, एक बार 7 से बड़ा लो, तो दोनों के बीच में कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिल सकता, तो उसे क्या बोलेंगे? यह रिक्त समुच्चय है, क्योंकि इसमें कुछ मिलेगा ही नहीं। ठीक है, 4 नंबर देखो, y सच डेट y किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। अब देखो तो दो समांतर रेखा इस तरह का होता है। अब दो समांतर रेखा है, आपका पेज भले ही खत्म हो जाएगा, ये दुनिया का पेज खत्म हो जाएगा, पूरा ब्रह्मांड का पेज खत्म हो जाएगा, लेकिन दो समांतर रेखा जो होती है कभी भी एक दूसरे पर नहीं मिल सकती है। ऐसे ही चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, कभी मिलेगा नहीं, उसका कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है। तो क्या बोलेंगे? इसका आंसर क्या होगा? यह एक रिक्त समुच्चय है, यह रिक्त समुच्चय है, क्योंकि इसमें कभी भी उभयनिष्ठ बिंदु मिलेगा ही नहीं, समुच्चय है। ठीक है, यह रिक्त समुच्चय है आंसर। ठीक है, अब आ जाओ, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है? अब परिमित और अपरिमित के बारे में बताए थे। जिसको हम लोग गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसको परिमित बोलते हैं। जिसको हम लोग गिन ही नहीं सकते उसको अपरिमित समुच्चय बोलते हैं। ये हम पढ़ाए हैं थ्योरी में, पढ़े होंगे तो आप लोग को बताने की जरूरत है नहीं, खुद से भी आप लोग का इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व कराते हैं। ठीक है, दूसरा का पहला है, वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीनों का समुच्चय बोला है, क्या बोला है? वर्ष के महीनों का समुच्चय। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिख करके रेडी रखे हैं पहले से भी, बोला है वर्ष के महीनों का समुच्चय। अब देखो तो वर्ष में यानी एक वर्ष में 12 महीना होता है, यानी हम इसे गिन सकते हैं। एक वर्ष में कितने महीना होता है? 12 महीना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 12 मंथ होता है, यानी हम इसे गिन सकते हैं। तो परिमित है कि अपरिमित? गिन सकते हैं ना, तो परिमित समुच्चय बोलेंगे। बोलेंगे या परिमित समुच्चय है, या परिमित समुच्चय है बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो तो 1 2 3 ये डॉट डॉट लग गया, यानी चलते जाएगा, आपका पेज खत्म हो जाएगा, लेकिन ये चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, यानी अनंत तक जाएगा, यानी ऐसा हमें गिन नहीं सकते हैं। तो क्या बोलेंगे? यह अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, अगला देखिए तीसरा, 1 2 3 डॉट डॉट 99 100, यानी 1 से शुरू हुआ 100 तक खत्म हो गया, यानी इसको हम गिनती कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो क्या बोलेंगे? यह परिमित समुच्चय है, यह परिमित समुच्चय है, यह परिमित समुच्चय है आंसर। ठीक है, तो बहुत ही इजी है, सारे क्वेश्चन इजी है। ठीक है ना, अगला देखो 4 नंबर, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब देखो 100 से बड़े बोला है, अब बड़े का मतलब कहाँ तक? कोई पता नहीं कहाँ तक चले जाएगा, तो क्या बोलेंगे? इसे हम गिन नहीं सकते हैं। 100 से बड़े कितने धन पूर्णांक होता है हम लोग गिन थोड़ी सकते हैं, वो तो अनंत होता है। तो फिर क्या बोलेंगे? यह अपरिमित समुच्चय है। ब्लर हो रहा है क्या? चलो अब नहीं होगा। यह अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, अगला देखो, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटा बोला है, तो 99 से छोटा तो हम लोग जानते हैं कितना हो सकता है। तो 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय क्या होगा? यह परिमित समुच्चय होगा, यह परिमित समुच्चय है। ठीक है, समझ में आया सबको क्वेश्चन? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। वही सेम क्वेश्चन है, अलग नहीं है, सेम क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। ठीक है, पहला कहा है कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय परिमित होगा कि अपरिमित होगा, ये बताना है। देखो यहाँ पर आ जाओ, क्या है? एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब बताओ, यहाँ पर ऐसे हमारा चतुर्थांश है,
ये होता है एक्स एक्सिस। अब इसके समानांतर अनंत रेखा खींच सकते हैं, कोई फिक्स थोड़ी है कि कहीं खींच सकते हैं, अनंत समांतर रेखा खींच सकते हैं। तो फिर क्या बोलेंगे, इसको तो गिन नहीं सकते हैं कितना खींच सकते हैं, तो फिर हम बोलेंगे यह अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय, समझ में आई बात कि नहीं आई बताओ? अपरिमित समुच्चय समझ में सबको आया ना? देखो एक्स अक्ष है, मान लो ये एक्स अक्ष है, ठीक है। तो एक्स अक्ष के समानांतर कितने समांतर रेखा खींच सकते हैं? बहुत सारा, अनंत खींच सकते हैं। जब अनंत खींच सकते हैं तो उसको गिनती नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, तो फिर क्या बोलेंगे? अपरिमित समुच्चय बोलेंगे, ठीक है। अगला देखो दूसरा, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला यानी अल्फाबेट ABCD Z तक कितने होते हैं? 26, यानी हम इसको गिन सकते हैं, तो बोलेंगे यह परिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय है, ठीक है। अगला देखो, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। अब बताओ 5 के गुणज। अब गुणज कहने का मतलब होता है पहाड़ा। ऐसे आप लोग पहाड़ा 10 तक ही पढ़े हो कि 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौका 20, 50 25, 5 छक्का 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50, यानी 5 10 50 होता है। तो 50 ही तक पढ़ा होता है, लेकिन गुणज का मतलब होता है कि वो आगे भी चलते जाएगा। 5 11 55, 5 12 60, 5 13 65, ऐसे चलते जाएगा। इसको हम लोग गिनती नहीं कर सकते कहाँ तक के जाएगा, ठीक है। 5 गुणज अनंत तक जाता है, 5 गुणज अनंत तक जाता है, इसलिए बोलेंगे यह अपरिमित समुच्चय है, ठीक है। ये तो हम लोग पहाड़ा भले ही 10 तक पढ़ते हैं, लेकिन गुणज कहने का मतलब वो अनंत तक जाएगा। अपरिमित समुच्चय है। आगे देखो, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय पूछा है। जानवर, कीड़ा का बात नहीं किया है, कीड़ा तो बहुत अनंत होते हैं, लेकिन जानवर जो है, जानवर हमारा फिक्स है। कौन कौन से जानवर होते हैं? तो बोलेंगे यह परिमित समुच्चय है। परिमित 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 समुच्चय। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है हिंदी लिखने में, तो सॉरी, ठीक है। परिमित समुच्चय, ठीक है। अगला देखो, मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु 0 0, अब ये देखो, मान लो यहाँ पर मूल बिंदु 0 0 है, यहाँ से जाने वाले वृत्तों का समुच्चय जो है वो कितने होते हैं? वो अनंत होते हैं, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। कितने उनसे होकर जाने वाले वृत्त हैं, ये मतलब फिक्स ही नहीं है, अनंत होते हैं। मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का जो समुच्चय होता है, यहाँ से अनंत होती है, तो क्या बोलेंगे? यह अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b है अथवा नहीं। अब a बराबर मतलब सामान्य समुच्चय। सामान्य समुच्चय क्या कहता है कि a और b दोनों अवयव को चेक करना होता है कि दोनों में एक ही एलिमेंट है कि नहीं, मतलब सेम सेम होना चाहिए। यहाँ a तो यहाँ भी a होना चाहिए, यहाँ b तो इसमें b होना चाहिए, इसमें c तो c होना चाहिए, d तो d होना चाहिए। उसको हम लोग बोलते हैं सामान्य समुच्चय, इक्वल सेट, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को भी बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 4 पहले से लिख करके रेडी रखें यहाँ पर, ठीक है। आइए इसे बनाया जाए। ए में ए है, बी है, सी है, डी है। बी में डी सी बी ए है। देखो तो ए है, बी है, बी है, सी है, डी है। यानी ए और बी दोनों क्या है? एकदम इक्वल है, यानी ए बराबर बी, यानी सामान्य समुच्चय है। बस ए बराबर बी लिख देंगे, हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो, 4 4 है, 8 8 है, 12 नहीं है, यानी एक भी नहीं मिलेगा, उसी टाइम बोल देंगे कि दोनों बराबर नहीं है, ये सामान्य समुच्चय नहीं है, ठीक है। ए बराबर करके इसके बीच में पेट फाड़ देंगे, नॉट इक्वल टू, यानी उसका बराबर नहीं है, ए बी के बराबर नहीं है, यानी यह सामान्य समुच्चय नहीं है। ये देखो, ए बराबर 2 4 6 8 10, और यहाँ पर एक साइड समधन पूर्णांक है। समधन पूर्णांक, समधन पूर्णांक यानी पॉजिटिव नंबर सम होना चाहिए। 10
से छोटा या बराबर। तो देखो यहाँ से ए का तो हमें वैल्यू दिया है 2, 4, 6, 8, 10, लेकिन बी देखो तो सम होना चाहिए 2, 4, 6, 8, 10, ये मिलेगा। तो देखो तो 10 से छोटा और सम धन पूर्णांक होना चाहिए, सम है सब और धन पूर्णांक है और 10 से छोटा है बराबर है, ठीक है। तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, यानी पूरा इक्वल हो रहा है, तो बोल देंगे ए बराबर बी है, ठीक है। अगला देखो ए बराबर एक साइडेड संख्या 10 का गुणज। अब ए जो है ए का मान क्या होगा 10 का गुणज, यानी 10, 20, 30, 40, 50, यानी 10 का ऐसे ही चलते जाएगा। अब बी में 10, 15 है, तो इसमें है 15 का नहीं है, 25 इसमें है क्या नहीं है, तो फिर ए और बी बराबर नहीं होंगे, ठीक है। हो गया, बहुत सब इजी है, ठीक है ना। अगला देखो 5वां क्वेश्चन क्या कहा है। 5 नंबर कहा है क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताना है। इसका कारण भी देना है कि कैसे समान है कैसे नहीं है, ठीक है। आइए, बहुत ही इजी है। आपको ए का मान दिया है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ए का मान आपको 2 और 3 दिया है, बी का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो इसका क्या करना होगा, गुणनखंड करना होगा। तो हम क्या करते हैं, रफ पेज पर जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का गुणनखंड कर देते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं कि 2x अब प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे, 5x होगा, दोनों गुना कर देंगे, 6x स्क्वायर के बराबर होगा। दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, x प्लस 2 हो जाएगा। इसमें लेंगे 3 कॉमन, तो x प्लस 2 हो जाएगा बराबर में 0। ये दोनों में से कोई एक लिख लेंगे, x प्लस 2 और बाहर वाला का एक साथ, x प्लस 3 बराबर में 0। एक बार x प्लस 2 बराबर 0, एक बार x प्लस 3 बराबर 0। तो x बराबर है, प्लस दे जाएगा तो माइनस, ये प्लस दे जाएगा तो माइनस, यानी -2 और -3 आ जाएगा, -2 और -3 आ जाएगा, ठीक है। जब इसको हल किए तो हमने हल किया तो ए का मान इतना है और बी का मान इतना है, क्या दोनों इक्वल है, क्या नहीं है, तो बोल देंगे ए नॉट इक्वल टू बी। कारण बोला था तो हम लोगों ने देखो दिखाई दिए गुणनखंड निकाल करके, ठीक है। अब चलो दूसरा है कि ए बराबर ए साइडेड शब्द फॉलो का अक्षर है। फॉलो अक्षर, फॉलो मतलब, अब देखो फॉलो अक्षर को हम लोग क्या करेंगे, इसको रोस्टर फॉर्म में करेंगे, यानी इस वर्ड को अलग अलग लिखेंगे। एक बार एफ लिखेंगे, बीच में कॉमा लगा देंगे, फिर ओ, एक पॉइंट टेक में ऐसा पढ़े थे ना हम लोग, एफ एक बार ओ, डबल एल है ना, तो एल को एक ही बार लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे बीच में। ओ फिर से आया तो पहले लिख लिए, दोबारा लिख नहीं सकते, और डब्लू है तो डब्लू, अलग अलग इसको हमने लिख लिया। उसके बाद बी को ओल्फ है, डब्लू एगो है, ओ भी एक है, एल भी एक है, एफ भी एक है, अलग अलग दोनों को हमने कर लिया। अब मिलाओ तो एफ एफ, ओ ओ, एल डब्लू, बिल्कुल सेम सेम है, बोल देंगे ए बराबर बी होगा। दिखा दिए इसका कारण भी, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब देखो 6 नंबर, 6 नंबर क्या है, 6 नंबर है कि नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। समान समुच्चय का चयन करना है। ए दिया है, बी दिया है, सी डी ई एफ जी एच दिया है। आइए इस क्वेश्चन को हम लिखे हैं, यहीं पर बताएंगे, ठीक है। कौन किसके बराबर है बस इसे लिख देना है, ठीक है। तो देखो पहले हम ए को चेक करेंगे, ए किसके बराबर है, ए बी का है क्या, नहीं है, इसमें 12 इसमें नहीं है। सी के इसमें देखो 14 है, इसमें 14 नहीं है, तो बी के भी नहीं है, सी के भी नहीं है, डी के भी नहीं है, ई के भी नहीं, एफ के नहीं, जी के भी, एच के भी नहीं, ये किसी के बराबर नहीं है। बी ए के भी बराबर नहीं है, ना सी के बराबर है, ना इसमें से किसी के बराबर नहीं है, ठीक है। आगे बढ़, हाँ बी और डी बराबर है, 1 1 2 2 3 3 4 4, यानी बी और डी देखो एक मिल रहा है कि बराबर है। बी और डी क्या हो गए, बराबर हम लोग को मिला है। और देखो ई और जी, देखो ई और जी -1 -1 1 1, ई और जी भी बराबर है, बस 2 ही है, बाकी एक भी नहीं है। मिलाकर चेक करो अच्छे से, हम तो मिला लिए, ठीक है।
एक BD बराबर है और एक EG बराबर है। बस दो ही बराबर है और इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग का आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट होता है। जिनको क्लास 11 की मैथ 100% पढ़ना है वो मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हैं। मेंबरशिप में ज्वाइन होने का फ़ायदा आपको ऐप पर पढ़ाया जाएगा, मात्र 499 रुपये लगेगा, पूरा मैथ 100% कंप्लीट करा दी जाती है। साथ में आप लोग को नोट्स मिलेगा इसी पैसा में। जब तक आप लोग 12 में नहीं चले जाओगे तब तक के लिए 499 रहेगा आपका फी। 100% मैथ कंप्लीट कराने की गारंटी दी जाती है, कोई दिक्कत नहीं होगा। डाउट भी आएगा, डाउट क्लास अलग से चलता है। साथ में आप लोग का कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो उस क्वेश्चन को भी बनवाया जाएगा, अलग से भी प्रश्न जो होंगे, ठीक है। और कोई भी मतलब प्रॉब्लम होता है 100% आप लोग को सोल्यूशन कराया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा यदि आप मेंबरशिप में ज्वाइन हो जाते हो तो, ठीक है। उसके लिए 8383896119 पर आपको कॉल करके सर से बात करना होगा, कैसे ज्वाइन करना है, कैसे पैसा पे करना है। उसके बाद आप लोग को मैं एक गारंटी देता हूँ कि कैसे भी मेहनत कर करके आपका मैथ वीक भी होगा तो आप लोग का मैथ स्ट्रॉन्ग कराने की हम गारंटी देंगे। और शुरू से पढ़ रहे होगे तो फिर बाद में मज़ा आएगा यार, इसलिए आप लोग अभी से बोल रहे हैं कि ज्वाइन हो जाओ ताकि बाद में पछताना ना पड़े, ठीक है। तो जिनको ज्वाइन करना है जल्द से जल्द सर से जाकर बात करें कैसे पैसा पे करना है और ज्वाइन हो जाइए, मज़ा आ जाएगा यार। साथ में देखो नोट्स है ना, नोट्स ही आपको 499 रुपये का, ऐसा सोचोगे तो, ठीक है। इतना ज़बरदस्त नोट्स मिलेगा कि आप कभी सोचे भी नहीं होंगे, ठीक है। साथ में आपको ऐप पर पढ़ाया भी जाएगा, तो समझ रहे हो ना। तो जिनको ज्वाइन करना हो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लेंगे। और यदि आपके छोटे घर में भाई बहन जो भी होंगे 9, 10, 7, 8, ठीक है, या 12 या इंजीनियरिंग लेवल का तैयारी करते होंगे, जो भी होंगे आपके घर में, सारे क्लास का पढ़ाई कराया जाता है। आप इस नंबर पर सर से बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।